नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश सैनी। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। आखिर क्या है जगन्नाथ मंदिर का रहस्य जो भारत संघ पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल रखा है। दोस्तों, क्या है जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगे सूर्यदर्शन का रहस्य? ऐसा क्या है जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पक्षी और एयर व्हीकल्स उड़ नहीं सकते? दोस्तों, आज इसी वीडियो के माध्यम से उन्हीं खास रोचक तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 84 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। जगन्नाथ भगवान के दर्शन के लिए प्रशासन ने नियम बदल दिए हैं। यानी भारत का प्रधानमंत्री भी अगर हिंदू नहीं है तो वो इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ एक हिंदू देवता हैं जिनकी इंडिया समेत पूरे विश्व भर में पूजा की जाती है। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। इनफैक्ट भगवान जगन्नाथ में भगवान विष्णु के सारे अवतार के गुण देखे जाते हैं। इसी कारण अलग अलग लोकेशन पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अलग अलग फॉर्म में की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अक्सर लॉर्ड विष्णु के 8वें अवतार भगवान विष्णु की फॉर्म में की जाती है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनती है, जिसकी वजह से उन्हें भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से आइडेंटिफाई किया जाता है, जो लकड़ी के खंभे से प्रकट हुए थे। भाद्र महीने के दौरान भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु के वामन अवतार के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ से ऐसी कई मिस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज हम केवल उन्हीं मिस्ट्रीज की बात करेंगे जिनका स्रोत भगवान जगन्नाथ को माना जाता है। दोस्तों, हिंदुइज्म के 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ धाम है। यूं तो खुद में चमत्कार से भरा एक धार्मिक स्थल है, लेकिन इस मंदिर में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिसने भारत संग पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल रखा है। दोस्तों, जगन्नाथ धाम को गंगा वंशज के अनंत वर्णम चोड़गंग के द्वारा 12th सेंचुरी में बनाया गया था। अनंत वर्णम, जो वास्तव में पूर्वी गंगवंश का शासक था, बाद में कलिंग के दक्षिणी भाग पर शासन किया, जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और अन्य 3 धाम हिमालय की गोद में बद्रीनाथ, वेस्ट गुजरात में द्वारका और साउथ इंडिया तमिलनाडु में रामेश्वरम टेम्पल उपस्थित है। इन चारों धामों में मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ट्रेवल करते हैं, जिसमें भोजन के लिए जगन्नाथ धाम रुकते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ धाम में उनके बड़े भाई बालभद्रा और बहन सुभद्रा की मूर्तियां भी स्थापित है। पुरी का अपना एक इतिहास है और हिंदू धर्म में 7 पवित्र नगरी में से एक है। दोस्तों, पुराने जमाने में उड़ीसा का नाम उत्कल हुआ करता था। के अलावा इसको पुरुषोत्तम, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पुरी स्थित मंदिर के अन्य खास बातों में से एक खास बात यह है कि जहां दूसरे मंदिरों में पत्थर या मेटल की मूर्तियां विराजमान हैं, वहीं जगन्नाथ धाम में लकड़ियों की मूर्तियां स्थापित हैं और इन मूर्तियों को लेकर कई रहस्य हैं। दोस्तों, इन मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है। हर 12 साल के बाद एक नई लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बालभद्रा और सुभद्रा की मूर्तियों को तैयार किया जाता है, जिससे पुरानी मूर्तियों को बदल दिया जाता है। इस त्योहार को गुप्त में किया जाता है। जिस दिन इन मूर्तियों को बदलना होता है, उस दिन पूरे शहर की बिजली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से काट ली जाती है। मंदिर के आसपास सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए मंदिर को सीआरपीएफ द्वारा घेरे में लिया जाता है और इस मंदिर के अंदर किसी के प्रवेश पे भी रोक लगा दी जाती है। इसके बाद इन मूर्तियों को बदलने की जिम्मेदारी यहाँ के सबसे बड़े पुजारी को दी जाती है, लेकिन उन्हें भी मंदिर के अंदर यूं प्रवेश करने की आज्ञा नहीं होती, बल्कि मंदिर के अंदर जाने से पहले उनकी आंखों में पट्टियां बांधी जाती है। दोस्तों, ऐसा माहौल रहता है जहाँ बिल्कुल अंधेरा छाया रहता है और इस खास चीज को देखने की इजाजत किसी को भी नहीं होती, खुद पुजारी को भी नहीं, जो इस शुभ कार्य को संपन्न करते हैं। मूर्तियों को बदलने के दौरान पुजारी पुरानी मूर्तियों के अंदर से कुछ पदार्थ निकालते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, और इसे नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। ये परंपरा मंदिर के स्थापना से ही चली आ रही है, जो आज भी कायम है। लेकिन इस अनजान पदार्थ की गोपनीयता इस हद तक की जाती है कि मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी दस्ताने पहनाए जाते हैं, जिससे ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखते समय उन्हें छूकर भी महसूस नहीं किया जा सके। दोस्तों, जिन पुजारियों ने इस काम को करने का शुभ प्राप्त होता है, वो बताते हैं कि उन्हें ब्रह्म पदार्थ को हाथ लेने पे यूं महसूस होता है कि कोई जीवित चीज उनके हाथ में है, मानो कुछ ऐसा जो खरगोश की तरह उछल रहा है, लेकिन वो क्या है इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। आइए दोस्तों, इसके पीछे की जानकारी बांटते हैं। मान्यता यह है कि जब भगवान कृष्ण अपने देह त्याग किया
तो अंतिम संस्कार के बाद उनको पूरा शरीर तो 5 तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य और जिंदा रहा। कहते हैं कि उनका हृदय आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर उसी अवस्था में धड़क रहा है। ब्रह्म पदार्थ के रूप में जिस चीज को भगवान जगन्नाथ की पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में रखा जाता है वो और कुछ नहीं बल्कि भगवान कृष्ण का हृदय है, जो आज भी जीवित है कि कोई व्यक्ति इसे देख लेगा उसकी मृत्यु कुछ क्षण में ही हो जाएगी। और इसी कारण इस शुभ कार्य को बिल्कुल सीक्रेट में कंडक्ट किया जाता है। इस मंदिर में भीतर जाने के लिए अनेक द्वार में से एक सिंह द्वार है। समुद्र किनारे स्थित होने से समुद्र की लहरें से किनारे की टकराने की आवाज आती है, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करता है लहरें की आवाजें आनी बंद हो जाती है। यानी इस सिंह द्वार से केवल एक कदम अंदर लेते ही लहरों की आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है और मंदिर के अंदर कोई आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति इस द्वार के बाहर की ओर अपने कदम रखता है वैसे ही लहरों की आवाजें सुनाई देने लगती है। अब इसे भगवान जगन्नाथ की माया कहे या कोई साइंटिफिक रीजन, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों एक और रहस्यमयी बात है, जगन्नाथपुरी के इस मंदिर के ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते, ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के शिखर पर कभी बैठा हुआ दिखा है। इस कारण से जगन्नाथ धाम मंदिर के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन या हवाई साधन को ऊपर उड़ने की इजाजत नहीं है। भगवान जगन्नाथ से कोई भी पक्षी परिंदे क्यों नहीं उड़ते, ये आज भी एक रहस्य है। जगन्नाथ मंदिर की जो सबसे बड़ी शिखर है, दिन के किसी भी समय इसकी परछाई कभी नहीं बनी। 400 फीट इसकी ऊंचाई, इस शिखर का दिन के किसी भी समय परछाई का बनना खुद को एक रहस्यमयी तथ्य है। इस मंदिर के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ है उसे हर रोज शाम को बदलने की परंपरा है। कहा जाता है कि यदि किसी शाम इस फ्लैग को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा और उसके बाद ही खुल पाएगा। ऐसा क्यों है ये भी एक रहस्य है। इसी कारण हर शाम पुजारी शिखर पर लगे फ्लैग को बदलते हैं। दोस्तों जगन्नाथ मंदिर के ऊपर सुदर्शन चक्र बना हुआ है। इस चक्र की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे किसी भी दिशा में देखा जाए तो यूं प्रतीत होता है कि इसका मुंह उसी तरफ है। तो इस मंदिर से जुड़ी कुछ खास रहस्यों में से एक और रहस्य है कि भगवान विष्णु खुद यहाँ भोजन के लिए आते हैं, जिस कारण इस मंदिर में भव्य रसोई स्थित है। 500 लोगों का खाना बनता है और 300 लोग उनका हाथ बटाते हैं। हर दिन हजारों लोगों को इस रसोई में बना हुआ प्रसाद बांटा जाता है। सुबह श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इस रसोई से जुड़ी सबसे बड़ी खास बात यह है कि बना भोजन कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बैठ जाता है। लोगों की मानो तो सारा दिन श्रद्धालुओं को प्रसाद बांटा जाता है और प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश बंद करने का समय आता है वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है और एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता। इसे भी श्रद्धालुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ की माया माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर और रसोई से जुड़ा एक और रहस्य है। इस मंदिर में प्रसाद लकड़ी के चूल्हे पर बनता है, जिसे 7 बर्तनों पर पकाया जाता है। इन बर्तनों को चूल्हे के ऊपर एक चढ़ाया जाता है, लेकिन रहस्यमयी तरीके से इन 7 बर्तनों में सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार होता है और सबसे नीचे बर्तन में सबसे अंत में यूं कहे बर्तन लपेटे से दूर रहता है, उसमें पक्का प्रसाद सबसे पहले पकता है और जो बर्तन तो उससे सबसे करीब रहता है उसमें अंत में। ऐसा कैसे होता है ये आज तक रहस्य है। तो इन सब के अलावा जगन्नाथ धाम से जुड़ा एक और रहस्य है। मंदिर के ऊपर लगे फ्लैग को यूं तो साइंस के हिसाब से हवा के साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। मंदिर के शिखर पर लगा फ्लैग हवा की दिशा में उड़ने की वजह उसके विपरीत दिशा में उड़ता है। इस फ्लैग का ऐसा उड़ना आज भी एक रहस्य है। दोस्तों ये थी जगन्नाथ धाम से जुड़े रहस्यों की कहानी। शायद इन्हीं रहस्यों के कारण जगन्नाथ धाम श्रद्धालुओं के लिए अन्य धामों से ज्यादा आकर्षित प्रतीत होता है। इतने सालों बाद भी इतने सारे रहस्यों को खुलासा नहीं हो पाया। दोस्तों इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको जगन्नाथपुरी धाम से जुड़ी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओनली फास्ट टूर को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अंत तक देखने पर दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी एक और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।